Good evening and Om Sairam everyone. Welcome to second day of pending karma class. कल हमने देखा था सन एंड मून प्लैनेट्स. पीयूष सर से रिक्वेस्ट कि कल का आज कंटिन्यू करें टॉपिक दैट इज मून प्लैनेट. ओवर टू पीयूष सर. या थैंक यू और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। तो कल उन्होंने सन कंप्लीट कर लिया था, आज मून आगे स्टार्ट है। आई होप आप लोगों ने जो कल चीज़ें पढ़ाई हैं वो आपने चेक की भी होंगी चार्ट। ठीक। कि नहीं भी की होंगी तो मुझे तो पता ही है, काम करती हैं। की होंगी तो अच्छी बात। तो आपका बेनिफिट। तो पर आपको कल ही पता चल गया होगा कि एक प्लेनेट से ही आप कितनी सारी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ और ऐड करूँ कि जब भी आपको चार्ट देखना होता है वो ऐसे ही देखा जाए। अब यहीं से आपको प्रॉब्लम भी पता चल जाए। ऐसा नहीं प्रिडिक्शन करने का मतलब कि बस खाली ऐसे प्रिडिक्शन कर दिया उसका क्या। जैसे अब आपको पता चल गया ना, सन जहाँ बैठेगा वो मैरिड लाइफ खराब करेगा। अब आप चार्ट देखते ही समझ सकते हैं तो उस रिलेटिव की, उस इंसान की मैरिड लाइफ खराब होगी। इसी को प्रिडिक्शन कहते हैं और कुछ ऐसा अलग से नहीं। ठीक। अभी आप देखिए, अगर अभी तक भी आप प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे तो पहले बहुत से कोर्स आपने किए होंगे, कहीं से भी किए होंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि एटलीस्ट कल वाली क्लास से ही आप एक ही प्लेनेट से इतने प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो 9 प्लेनेट से अगर आप हर एक प्लेनेट के, मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, एक एक दो दो प्रिडिक्शन करें तो भी 15-20 तो कर ही दें। जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा, चाहे जैसे मून 8 हाउस बता दिया, अरे एक प्रिडिक्शन तो आप कर ही सकते हैं ना किसी को। आप सोचिए, तो आप एक दो तीन चीजों पे भी आपकी कमांड है तो भी आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे, और शुरुआत ऐसे ही होती है। ठीक। आप ये ना सोचें कि अरे हमें तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। अरे जितना आता है वो तो शुरू कीजिए। शुरू शुरू में हम लोग को भी दो चार ही चीजें आती थी, उसी से प्रिडिक्शन करते थे। भाई जितना आता है उसी से आप शुरू करेंगे, और करते करते फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। अब आप देखिए, अगर आपके पास आज के टाइम कोई क्लाइंट आ जाए और आपने कल से भी एस्ट्रोलॉजी शुरू की होगी, तो 3 4 5 प्रिडिक्शन आप आराम से कर सकते हैं। आप भी उसको बता सकते हैं कि मून सा 8 हाउस आपका प्रॉब्लम है। भाई उसका इंटरप्रिटेशन आप करना सीख। अब सीक्रेट का मतलब ऐसा थोड़ी कि आदमी ऐसे ही छुपाए हुए। आप समझ जाइए कि उसका प्रॉब्लम है, आप उसको बताइए भाई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैडम, लोग प्रॉब्लम के लिए आते हैं आपके पास। इस तरीके से अच्छा वो इंटरप्रिटेशन आपको पता चल जाएगा। आप जितने चार्ट प्रैक्टिस करेंगे देखिए, उतना ही आपको खुद ही वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन पता चल जाएंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि पढ़ाने में और करने में अंतर होता है। सब कुछ तो पढ़ाने में आपको बताया नहीं जा सकता ना, प्रैक्टिकली चीजें अलग होती हैं। लेकिन आप करेंगे ना तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कितना काम करता है, किस तरीके से करता है, कैसे वेरिएशन हो सकते हैं। और एक चीज आप मान लीजिए, भाई आदमी आपके पास इसी सोसाइटी से आएगा, कोई एलियन तो आएगा नहीं। तो सबकी प्रॉब्लम एक जैसी है। तो अगर आपने 10-20 चार्ट भी देख लिए ना, तो आप फिर आप समझ सकते हैं फिर उसके बाद आने वाले लोग इसी रेंज में हो। हार्डली कोई ऐसा होगा जो इसके बाहर या रेयर केस। भाई और इससे ज्यादा बाहर क्या आ जाएगा। प्रॉब्लम तो गिनी चुनी 10 ही 20 है, वही लेके लोग आएंगे। तो ये भी आप याद रखिए। तो ये सब बेसिक पॉइंट है, आप समझिए। तो आपको कोई, आप मान लीजिए एक के मून 9th हाउस में, तो आप मान लीजिए दूसरे के चार्ट में भी कम या ज्यादा उसी तरीके से बिहेव करे। चेंज आएगा बस वहां पे राशि और प्लेनेट अगर कोई आ जाए। तो इस तरीके के दो चार चार्ट आप देख लिए तो आप समझ जाएंगे। ठीक। चलिए, हम बात कर रहे थे मून का 8th हाउस हो गया था। अभी देखिए, मून के साथ प्रॉब्लम ये है, मून आपके मन का कारक, उसको कंफर्ट चाहिए। अब मून का कार्मिक अकाउंट कैसा है, उसके साथ जो प्लेनेट बैठेगा ना, हमेशा याद रखिए वो आपको मेंटली परेशानी करे। कहीं ना कहीं वो चीजें दिमाग के प्रेशर बनाएंगी, हावी रहे। जो भी बैठ जाएगा, उस प्लेनेट के कारक तत्व देखिए, लॉर्डशिप देखिए, कुछ भी। मून वीनस के साथ बैठा, रिलेशनशिप दिमाग में चल रहा है, रिलेशनशिप दिमाग पे प्रेशर बना रहा है। पैसा, लग्जरी, कंफर्ट चाहिए। इवन सबसे अच्छा प्लेनेट जुपिटर भी, भाई मून जुपिटर के साथ बैठ गया, दिमाग में हाँ ये गुरु के बिना चल ही नहीं सकते, ज्ञान चाहिए। अब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज चले हो जाए ना दिमाग में, तो वो ऑब्सेशन देने लगता
इसीलिए हमेशा ये याद रखिए, मैंने पहले भी क्लास में कहा कि जब भी मुहूर्त निकालते हैं मून अकेला होना चाहिए, मून के साथ कोई प्लेनेट नहीं होना। सैटर्न बैठ गया दिन भर, क्या चल रहा, काम काम काम, प्रेशर लिया है, निगेटिव सोच रहे हैं, जितनी सैटर्न की निगेटिविटी का कारक है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, 24 घंटे कैरियर को लेके परेशान है, कैरियर कैसा होगा, काम कैसा होगा, या ये काम करना है, वो काम करना है, इतना काम बाकी। मून राहु के साथ बैठे तो इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं, इल्यूजन है, अननोन फियर है दिमाग में। मून केतु के साथ बैठे तो भी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें देता है। तो आप किसी का चार्ट देखें, मून जहां बैठा ना वहां इंसान कुछ ना कुछ परेशान रहेगा। अच्छा, आप लोगों का कहना है कि प्लेनेट नहीं है, तो प्लेनेट नहीं है ना, तो जिस राशि में बैठा उस राशि के सिग्निफिकेशन देखो। मून लिब्रा में बैठा है तो रिलेशनशिप, मून कैप्रिकॉर्न में बैठा है तो कैरियर या काम को लेके। जैसे मून वीनस बैठ जाए ना, तो आप देखिए रिलेशनशिप हावी है दिमाग पे, पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, घूमना है। मून वीनस जिनके चार्ट में साथ में हो या एक दूसरे को आस्पेक्ट दे रहे हो ना, आप देखिए स्पाउस और मदर इन लॉ के बीच में कभी रिलेशन अच्छे नहीं रहते, स्पेशली फीमेल के चार्ट। और फीमेल को चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम दे देता है मून वीनस। फाइब्रॉइड है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, गाइनकोलॉजिकल इशू। क्यों? वीनस आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मून के साथ बैठा तो मैंने क्या कहा, प्रॉब्लम तो देगा ही। मून मरकरी के साथ बैठ जाए, आप देखिए नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, मरकरी नर्वस सिस्टम। मून के साथ जो बैठेगा वहां प्रॉब्लम आएगा। ये आने के लिए बताएं कहाँ प्रॉब्लम। सर कंफर्म है। थैंक यू। मून सैटर्न के साथ बैठे, आप देखिए फीमेल्स के चार्ट में तो भी पेनफुल मेंसेस होना, एक्सट्रीम पेन होना, मेंस्ट्रुअल फ्लो कम हो जाना। मून सैटर्न साथ में बैठे, आप देखिए वाटर लीकेज होता रहता है अक्सर घर। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लीकेज होना, घर में सीलन रहना, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। तो जहां भी मून बैठे याद रखिए। हाँ पूजा जी। 100% राइट। मेरी डॉटर का मून सैटर्न साथ में है, और ऑस्ट्रेलिया में उसके ऊपर की जो किचन की छत थी वो लीक होके नीचे गिर गई। आई मीन इंडिया तो छोड़ो, वहां पे ऐसे हुआ है उसके साथ, बिकॉज मून सैटर्न साथ में है और किचन में ऊपर से लीक हो होके छत नीचे गिर गई। देखिए एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, आपको क्लास में इतने लोग हैं देने कि अपने आप से मुझे कुछ लाना ही नहीं। तो आप देखिए मून बैठा वहां प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा, एक और चीज है कि अब मून के साथ प्रॉब्लम कहाँ है, वो अकेला हो तो भी प्रॉब्लम है। आप सोचेंगे उसके साथ प्लेनेट नहीं हो तभी अच्छा है, वो अकेला हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम रहती है। तो उसके साथ प्लेनेट हो तो भी प्रॉब्लम है, नहीं है तो भी प्रॉब्लम। तो बेटर ये होता है कि मून के साथ प्लेनेट होना ही चाहिए, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होनी ही चाहिए लाइफ। क्योंकि अगर मून के साथ कोई प्लेनेट ना हो, मून के साथ भी ना हो और मून से पीछे और आगे भी ना हो, तो इंसान फिर सन्यासी होगा, उसका मन ही नहीं लगेगा किसी काम। या तो कैरियर ही आप देखिए, ऐसे लोगों का जो है डामाडोल रहता है, स्टार्ट नहीं हो पाता, स्टेबल नहीं हो पाता। और अगर कैरियर चल भी रहा तो बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते इन चीजों से, पैसे वैसे से। और मून चीटिंग का कारक है, चंद्रमा की स्टोरी है कि उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के साथ चीट किया था। मून के साथ जो प्लेनेट बैठे या जिस हाउस में बैठे वहां पे चीटिंग होगा आपसे। और चीटिंग का रीजन आपकी खुद की डिजायर होती है, हमेशा याद रखिए।
क्योंकि मून मन है, इच्छाएं सारी मन की होती, इसीलिए देखिए 7th हाउस में मून हो रिलेशनशिप में चीटिंग होता है। और 7th हाउस मून वाला ना खुद ही स्टेबल नहीं होता रिलेशन, उसका खुद का मन भटकता रहे। अकेला होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, मून अगर अकेला है या जिस भी प्लेनेट के साथ है वहां चीटिंग हो, और अकेला मून ज्यादा खतरनाक। आप समझते हैं कि सैटर्न मून खराब होता है, विष योग है, मून सैटर्न के साथ जुपिटर के साथ ठीक है, अकेला ज्यादा डेंजरस हो। सैटर्न मून तो आपको रिसर्च ओरिएंटेड भी बना सकता है। हमेशा अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सैटर्न मून खराब है, वो ठीक है अकेले मून। सेकेंड हाउस में बैठे पैसे में चीटिंग हो जाएगा। मून वीनस के साथ होता है, आप देखिए रिलेशनशिप में चीटिंग होता है अक्सर, मून वीनस वालों के साथ रिलेशनशिप में चीटिंग होगा, स्पेशली फीमेल है ना, तो आप देखिए रिलेशनशिप में चीटिंग या फॉल्स ब्लेम लगा देगा कोई कि आपने मेरे साथ चीट किया है कुछ किया। मून वीनस साथ हो या एक दूसरे को देख रहा हो, दोनों की दृष्टि होनी। जुपिटर मून जिनके चार्ट में साथ में, उनके साथ तो अक्सर चीटिंग होता रहता है। इन जनरल उनके साथ आप देखिए लोग चीट करते ही, क्योंकि चीटिंग का रीजन ही इमोशंस, और जो मून की स्टोरी है वो तो आप देख ही रहे हैं। आप चतुर्दशी अमावस्या में जो लोग पैदा होते हैं उनके साथ आप देखिए अक्सर धोखे होते रहते हैं। जिस किसी के चार्ट में हो आप देखिए चतुर्दशी और अमावस्या का व्रत आप पूछ लीजिए, उसको आप एक प्रिडिक्शन दीजिए, धोखा तो उसके साथ होना ही, और एक नहीं कई बार हो। चतुर्दशी और अमावस्या से मतलब है सन मून आपका साथ में हो, तो जहां मून बैठ जाएगा वहां चीटिंग होगी। मून के सारे आपको सिग्निफिकेशन पीडीएफ में लिखे हुए, चिंता मत। अच्छा, चीटिंग का रीजन आप समझिए, एक हैबिट ये जहां मून बैठ जाए ना, वहां आप हमेशा इधर उधर देखते रहते हैं, एक जगह स्टेबल नहीं रहते। 7th हाउस मून बैठ जाए, रिलेशनशिप है अपना, मैरिड है, रिलेशनशिप है, लेकिन तब भी दिमाग इधर उधर भटकता रहे, पता नहीं होता कि क्या कर। क्योंकि जैसे चंद्रमा का कोई पता नहीं ना, एक दिन पूरा निकलेगा फिर आधा निकलता है, वो घटता बढ़ता है, वही कंडीशन आपका रहता है, आप खुद स्टेबल नहीं। आप देखिए कैंसर लगन या मून कैंसर में हो, ऐसे लोगों को आप चालढाली देखिए ना, चलते हुए चलेंगे सीधे, आपको पता नहीं चलेगा, देखते चारों तरफ रहते, चारों तरफ आंखें रोल करते रहेंगे, हर एक चीज देखते हुए चलेंगे, और आपको लगेगा देख थोड़ी रहे। जिसका भी कैंसर लगा हो आप देखिए उनका चलने का तरीका, कभी बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे, राउंड फेस होगा, स्ट्रेट चलेंगे, और हर तरफ ये इस तरीके से घूमती रहेगी, हर चीज पता होती है, आपको लगेगा कुछ देख नहीं। हाँ सीमा जी बताएं। सर मेरा मून कैंसर में है, वीनस के साथ 12th हाउस में। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब चारों तरफ देख के यानी ऑब्जर्व करके चलती हूँ, ऐसा कुछ। आपका मून कैंसर में है 12th हाउस में, लगन में मून हो या लगन में कैंसर साइन, तब मैंने, ठीक है, आप देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ मनमोहन जी बताएं। चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आदमी को चलते हुए देख लीजिए, शक्ल से आप पहचान जाएंगे या तो इसका मून लगन में होगा या कैंसर। हाँ नीलम जी आप बताएं, हैंड रेज कर। अब आप अनम्यूट कीजिए, अब मैंने कर दिया। हेलो। हाँ जी बताएं। सर मेरा भी कर्क राशि है, लेकिन मेरा भी नहीं है ऐसा कुछ कि मैं इधर उधर देख के चलती हूँ या ऐसा कुछ। कैंसर लगन है क्या? लगन नहीं है, बट वृश्चिक लगन है, लेकिन कर्क राशि है, हाँ तो नॉन वृश्चिक लगन है ना, है। आप भूल जाए, वृश्चिक वालों का जब मैं बताऊंगा तो अलग। मैंने कहा कैंसर लगन हो या मून लगन में, कैंसर में, ना कि कैंसर राशि सभी बात। हाँ अंजलि जी आप, कैंसर लगन होना चाहिए या होना मून चाहिए लगन। मून लगा। ठीक है।
सर मेरे हस्बैंड का है और मेरी एक सिस्टर का है। एग्जैक्टली आपने जैसा कहा, चलते तो एकदम स्ट्रेट है। मुझे स्टार्टिंग में लगता था वो कुछ कुछ देख नहीं रहे हैं, पर वो सब कुछ देखते हैं अपने चारों तरफ 360 डिग्री। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। और याद रखिए, कैंसर लगन या लगन में मून होना चाहिए, कैंसर मून नहीं चाहिए मुझे। वो किसी भी हाउस में हो सकता है ना कैंसर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। हाँ मनमोहन जी, आप क्या कह रहे हैं? आपकी नजरें वैसे ही भटकती रहे। कह रहे हो सर? हाँ बताइए क्या। सर मेरा फेस ही देख लो। हाँ हाँ, राउंड फेस होता है करके सेंड हूँ। अक्सर। जब भी लगन में मून या सॉरी, लगन में मून बहुत स्ट्रांग हो या कैंसर लगन वाले वो कहे ना आपके साथ चीटिंग हुआ, तो आप समझ जाइए इनका खुद का ही प्रॉब्लम है। जितने इनोसेंट आपको दिखते हैं उतने होते नहीं है। वो बात लगे खुल के कुछ नहीं करते वो। एक इंटरनल डिजायर खुद ही इनका रहता है, और जैसा आपका सबकॉन्शियस थॉट होगा वो मैनिफेस्ट होना है। वो आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में आप देखिए, आप 24 घंटे कोई चीज सोचते रहिए, अब वो होगी जरूर आपके साथ। पर डिजायर स्ट्रांग होनी चाहिए। आप देखिए कैंसर वाले जितने मिलेंगे ना, वो कहें आपको कि हमारे साथ धोखा हुआ। आप जरा उनसे बात करके देखिए, धोखा तो हुआ है लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि इनका कोई डिजायर ऐसा नहीं, उनका खुद का भी कुछ ना कुछ ऐसा डिजायर है। नॉर्मली आप देखेंगे ना, कैंसर लगन या मून लगन में बहुत स्ट्रांग हो ना, तो आपको लगेगा बड़े इनोसेंट है, इनके साथ धोखा किसी ने किया ही होगा, वो बताएंगे भी ऐसा। आप उसका दूसरा साइड खुद ही समझ जाइए और पूछ के देखिए आप। कल मून से 8th हाउस हो गया था। अभी देखिए, मून जहां बैठा वहां से 9th हाउस देखिए, उसके साइन प्लेनेट और हाउस के सिग्निफिकेशन, वो आपकी लाइफ की सिक्योरिटी है। सबसे बड़ी डिजायर है। आपको हमेशा लगेगा कि जब तक ये विश फुलफिल नहीं हो जाएगी तब तक लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। हाउस के सिग्निफ रूल सेम रहेगा एस्ट्रोलॉजी का, जो मैं हमेशा कहता हूँ। हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, प्लेनेट है तो प्लेनेट के देखिए, वो प्लेनेट के हाउस का लॉर्ड है वो भी देखिए, साइन बैठा साइन के सिग्निफिकेशन देखिए। जैसे मून से 9th हाउस में वीनस आ जाए, लिब्रा आ जाए, जब तक मैरिज या रिलेशनशिप ना हो जाए, अगर मैरिड है तो मैरिज हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए, या मैरिड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो उनको लगेगा जब तक मैरिड लाइफ स्टेबल ना हो जाए तब तक लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 9th हाउस आपका क्या होता है? फॉर्च्यून है, भाग्य। आपकी सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी आपके फादर पे डिपेंड है। फादर है, गुरु है। तो वो लगता है कि यहीं से आपका भाग यहीं पे अटका हुआ है। आपके मन को हमेशा ही लगे कि ये चीज हो जाए ना बस, फिर तो कोई समस्या ही नहीं। और ये आप प्रिडिक्शन किसी को भी दे दीजिए, वो कभी मना करेगा ही। अब यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस खुद से लगाना हो कि कौन सा इंसान आया किस एज। मैरिज नहीं हुई है, मान लेते मून से 9th हाउस में वीनस बैठा, तो वीनस पैसा है, मैरिज है, देख लीजिए आप दोनों चीज। अगर मान लेते उस एज में इंसान आया और कह रहा है कि मैं मैरिड हूं, तो आप समझ जाइए इसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। और जब तक वो एरिया सही नहीं हो जाएगा ना, इंसान आपको परेशान भी दे। मून से 9th हाउस में सैटर्न बैठा हो ना, कैरियर, इंसान को लगेगा मेरा कैरियर स्टेबल हो, या जॉब नहीं है कैरियर नहीं, तो उसको लगेगा जॉब मिल जाए तो लाइफ सिक्योर रहेगी। और तो और कई बार सैटर्न बीमारी का कारण, जिन लोगों को लगता है हेल्थ अच्छी रहनी, फिजिकली एक्टिव रहे हम, तो कई बार ऐसे लोगों को नौकरी मिल भी जाए ना, और ऐसा काम आप दे दीजिए तो 9 to 5 बैठे रहना, सैलरी मिलती रहेगी, तो भी नहीं पसंद आएगा। इनको लगता है काम वो मिले जो कम से कम फिजिकली एक्टिव तो रहे, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे शरीर खराब हो। अगर मून से 9th हाउस में सैटर्न है या उसका लॉर्ड सेट, कभी भी आप चेक कीजिए, हेल्थ अच्छी रहे, फिजिकली एक्टिव रहे, कैरियर स्टेबल रहे। तो मून से 8th हाउस की तरह ही 9th हाउस आप देखिए किसी के भी चार्ट, वो उसका डिजायर है। आप किसी भी, आपको कुछ नहीं आता ना, आप यहीं से प्रिडिक्शन शुरू कर दीजिए चार्ट दे, कभी फेल होगा ही नहीं। आप खुद अपने ही चार्ट में चेक कर लीजिए, आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा। मून से 9th हाउस में मरकरी है, उसका लॉर्ड मरकरी, और डिजायर है हमेशा पढ़ते लिखते रहना, भाई बहनों सिबलिंग से रिलेशन अच्छे।
डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, इस तरीके की चीज। मून से 9th हाउस में जुपिटर हो या उसका लॉर्ड जुपिटर, नॉलेज चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु मिल जाए तो लाइफ स्टेबल हो जाए। मून से 9th हाउस का लॉर्ड सन है, फादर, फादर मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लाइफ सिक्योर। मून से 9th हाउस का लॉर्ड खुद मून हो जाए तो मदर है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। राहु है वहां पे, उसका लॉर्ड राहु, फॉरेन चले जाए लगता है कि लाइफ स्टेबल हो जाए। केतु है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट। तो मून से 9th हाउस आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर, और ऐसा डिजायर नहीं होता कि मतलब कोई छोटा मोटा, आप डेली उसके लिए प्रे करें। नोइंगली अननोइंगली हर रोज आपके दिमाग में चलता रहेगा भगवान ये वाली विश, जब तक हो नहीं जाएगी। तो आप इसको किसी भी चार्ट में अप्लाई कीजिए, आपको देखिएगा। ठीक, ये हो गया मून से 9th हाउस। मून से 9th हाउस पहले भी मैंने पढ़ा है, अभी बात करते हैं आगे। मून से 11th हाउस देखिए। मून से 11th हाउस आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल। आपके मन को हमेशा लगेगा कि 9th हाउस, मून से 9th हाउस वाली चीजें मिल जाए ना, तो फिर हम आगे सोचें कुछ। क्योंकि मून से 9th हाउस वाली चीजें नहीं मिलेंगी तो आप फंसे रहेंगे, बट आपका ध्यान रहता है मून से 11th हाउस। तो मून से 9th हाउस वाली चीजें पूरी हो जाए तो लाइफ स्टेबल हो जाएगी, फिर मैं उसके बारे में सोचूं। तो मून से 11th हाउस आपका अल्टीमेट गोल है, हमेशा देखिएगा दोनों का कनेक्शन रहेगा। जब तक मून से 9th हाउस वाली विश पूरी नहीं हो जाएगी ना, तब तक आप मून से 11th पे नहीं जाएंगे। और आपके दिमाग में रहता है बैक ऑफ द माइंड में कि ये हो जाए तो ये शुरू कर। मान लेते हैं मून से 11th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया, 9th हाउस में वीनस आ रहा है, इंसान को लगेगा मैरिज हो जाए या फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए तब साधना वाधना करें। हर इंसान के दो गोल होते हैं, एक टेम्परेरी जिसको लगता है कि उस पर लाइफ सिक्योर है उसकी, एक अल्टीमेट गोल। मून से 11th आपका अल्टीमेट गोल। जैसे मैं आपको एक चार्ट, यहाँ मून बैठा है, अब जरा मून से 9th हाउस देखिए, 7, 8, 9, यहाँ क्या बैठा है, सैटर्न। अब एक इंसान की मल्टीपल डिजायर हो, इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं। इनको लगता है इनका कैरियर स्टेबल रहे, और सैटर्न जो है 7th का लॉर्ड, ठीक है, और 8th का भी लॉर्ड। तो 7th हाउस क्या, मैरिज, रिलेशनशिप, मैरिज हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए, या स्टेबल रिलेशनशिप रहे तो लाइफ में आगे ग्रो कर, उसकी वजह से ही फंसे हुए। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही, वही सैटर्न 8th का भी लॉर्ड। तो साधना भी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, अब दोनों चीज एक साथ चाहिए। अब कंफ्यूज है, मैरिज भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, और ये भी चाहिए। अब देखिए आप, अगर मून से 11 देखें तो भी 7th हाउस आ रहा है, रिलेशनशिप, और वहां कैप्रिकॉन आ रहा है, कैरियर। तो देखा जाए तो इनका मून से 9th और 11 दोनों ही एक जैसे ही है। मून से 11 7th हाउस आ रहा है रिलेशनशिप का, और मून से 9th में सैटर्न बैठा है जो 7th लॉर्ड। कि इनका तो पूरा का पूरा लाइफ ही मैरिज और रिलेशनशिप पे आके स्टक कर गया। प्रेजेंट गोल भी वही, अल्टीमेट गोल भी वही। तो हाउस लॉर्ड भी यूज कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए, मून यहाँ बैठा, मून से 9th क्या है, 5th हाउस, कैंसर। इनका हमेशा रहता है सुकून मिले बस, शांति चाहिए। अब कैसी शांति चाहिए बता। 9th, मून से 11th क्या आ रहा है, वर्गो, 7th हाउस, चैरिटी है, सोशल सर्विस करना, लास्ट गोल ये। ये देखिए मून यहाँ पे है,
7 8 9, मून से 9th हाउस क्या, सैटर्न, कैरियर पे फोकस, कैरियर स्टेबल रहे, हेल्थ अच्छी रहे। अच्छा आप ये भी समझ जाइए कि जैसे मून से 8th हाउस प्रॉब्लम दिखा रहा था, मून से 9th हाउस की लाइफ का प्रॉब्लम है। भाई इंसान उन्हीं चीजों के लिए भगवान से प्रे करता है जिससे परेशान रहता है। अभी इनका मून से 9th हाउस में सैटर्न है, इनको वाकई हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है। इनको लगता है हेल्थ अच्छी रहे तो सब रहे, क्योंकि इनका काम ही वैसे ही, कैरियर तो है ही। तो आप उसके दूसरे प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन निकाल, आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आप लोग उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते। मैंने अगर आपसे बता दिया मून से 9th हाउस डिजायर है, तो आप डिजायर लेके ही चिपक जाए। लेकिन आप उसको ये नहीं समझते कि आखिर डिजायर है तो क्यों है, उसको इसका मतलब वो चीज मिल नहीं रही और ये परेशान है। तो अगर इस इंसान की डिजायर है कि हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि आप देखिए कॉमन सेंस लगाइए, इस संसार में ना इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हो पाई आज ज्यादातर लोग, तो कॉमन सेंस भी कभी कभी यूज कीजिए। तो इनका मून से 9th हाउस में सैटर्न है ना, इनकी डिजायर है कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अब हेल्थ ही अच्छी नहीं। कैरियर स्टेबल रहना चाहिए, तो कैरियर स्टेबल है लेकिन कैरियर की वजह से ही हेल्थ खराब। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, मून से 9th हाउस में सैटर्न हो तो इंसान चाहेगा कि ऐसा काम हो कि फिजिकली एक्टिव रहे, बैठे बैठे हेल्थ ना खराब हो। अब इनका काम ही वैसे ही है, एक जगह बैठ के कंप्यूटर पे काम करना, कोई फिजिकल एक्टिवनेस तो है नहीं। कई बार ऐसे लोग जॉब छोड़ देते हैं अच्छी सैलरी होती हुई। आप इनसे कहिए कि आप आराम से बैठो, काम कोई नहीं, सैलरी मिलेगी, इनको पसंद ही नहीं है। मतलब दुनिया में एक से एक लोग, आप ये ना समझिए कि आप केवल पैसा मिले तो लोग काम करते। अल्टीमेट गोल क्या है, 7 8 9 10 11, राहु और एक्वेरियस। राहु है फॉरेन, है फॉरेन से रिलेटेड कुछ होगा इनका। एक्वेरियस है, एक्वेरियस देखिए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ दिखाता है, कुछ इनोवेटिव करना, तंत्र वाली चीजें यहाँ, या सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है, रिवॉल्यूशन कुछ, मतलब कुछ भी अलग तरीके से, उस तरीके के इनके थॉट हैं भी। तो मून से 9th आपकी सिक्योरिटी, आपकी वो डिजायर है जिससे लाइफ आपको लगता है स्टेबल हो जाएगी। और मून से 11th आपका अल्टीमेट गोल है। अनुज मेरा वॉइस तो नहीं ब्रेक हो रहा है ना? एक बार Thank हुआ you. था, बस उसके बाद नहीं हुआ। हाँ अगर होगा तो बता दीजिए। तो इस तरीके से तो आप मून से 9th और 11th दोनों एक साथ यूज की, और वो कभी भी फेल नहीं होगा। अगर आपने सही से देखा ना कि वहां साइन हाउस के सिग्निफिकेशन, प्लेनेट के कारक तो अगर आपने सब अच्छे से यूज किया, फेल होगा ही नहीं। और देखिए मून आपके मासेस का कारक, मास सपोर्ट चाहिए होता है ना, तो जहां मून बैठे ना उस चीज की वजह से आपको पॉपुलैरिटी भी मिलती, मास सपोर्ट मिलता है। इसीलिए देखिए आप वो कैंसर लगन वाले ना अक्सर पॉपुलर होते हैं अपने उसमें। अब पॉपुलैरिटी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि आपके ओवरऑल चार्ट, नेशनल इंटरनेशनल कैसी भी हो, ना भी हो ना, तो अपने रीजन में, अपनी फैमिली में, अपनी लोकेलिटी में तो लोग उनको जानते ही हैं अच्छे से, किसी भी रीजन से जान सकते। जिस हाउस में मून बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, 8th हाउस में जिसका मून है, आपको एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट की वजह से लोग जाने। 7th हाउस में बैठे आपके रिलेशनशिप बिजनेस की वजह से, पब्लिक डीलिंग की वजह से, 7th हाउस पब्लिक डीलिंग है। 5th हाउस में बैठे आपके बच्चे की वजह से, आपकी क्रिएटिव स्किल की वजह से, मतलब वहां पे आप लिविंग नॉन लिविंग दोनों यूज। 4th हाउस में बैठे आपके पास गाड़ियां बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, आपके इमोशनल और केयरिंग नेचर की वजह से। आप किसी का भी देखिए, कैंसर लगन वाले अपने उसमें पॉपुलर होते हैं, जो भी काम कर रहे हो अपनी ऑफिस में, अपनी लोकेलिटी में, या अच्छे खासे लोग उनको जानते हैं। अक्सर आप देखिए सोशल मीडिया पे या इस तरह की चीजों में फेम पाने वाले, या तो आपको कैंसर वाले मिलेंगे स्ट्रॉन्ग, या टॉरस वाले।
इनका टॉरस बहुत स्ट्रांग हो या कैंसर। यहाँ तक कि मुहूर्त में भी जब सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी स्टार्ट करना ना, टॉरस और कैंसर लगन में ही करना चाहिए। आप यूट्यूब चैनल बनाए, वेबसाइट बनाए, ज़्यादातर लोग बना ही रहे होंगे, क्योंकि मास सपोर्ट चाहिए। ठीक। 6 हाउस में बैठे कोर्ट केस लड़ाई झगड़े की वजह से, जैसे एक लोगों का 6 हाउस में मून था, उन्होंने कुछ ऐसा केस जीता था जिसकी वजह से लोग, बहुत सारे लोग उनको जानने लगे अपने ऑफिस। थर्ड हाउस मून बैठे, आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो सकते हैं। 3 7 11 सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। जी दीपक जी बताएं। सर जैसे 6 हाउस में मून स्वराशि का बैठा हो और राहु भी साथ में हो तो क्या प्रेडिक्शन? मून अगर अपनी राशि में तो बहुत ही अच्छा, राहु के साथ है तो फॉरेन से फेम मिल सकता है, दूसरी कल्चर या कम्युनिटी में आप पॉपुलर हो सकते हैं। ठीक, इस तरीके से राहु मून जो है तो वो भी सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन फेम, फॉरेन क्लाइंट, फॉरेन के लोग आपको ज्यादा जानते हैं। जहां मून बैठे जिस प्लेनेट के साथ, फेम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखिए। तो मून वाले हाउस को ऐड कीजिए अपने काम में, आपकी फेम मिलेगी आपको। आप जितने कैंसर लगन वाले हो ना, आप पूछिए देखिए उनसे, किसी को भी आप अपने नोन में जानते हो, उसको अपने लोकेलिटी, अपने सर्कल में तो लोग अच्छे खासे जानते ही हो, ये फैक्ट है। हाँ सुरेश जी बताएं। सर आपने जो बताया वो अब तक बिल्कुल सही निकला, मैंने अपने ब्रदर में भी लगाई है, अपने में भी लगाई है। सर एक चीज आपसे ये पूछनी है, अगर वो 9th हाउस आपने बोला वो अगर वो ब्लैंक हो तो उस राशि से रिलेटेड या उस हाउस से रिलेटेड? हाँ राशि, राशि लॉर्ड। अच्छा, और 11th हाउस में अगर 4 ग्रह इकट्ठे बैठे हो? अरे क्वेश्चन आंसर सुरेश जी नोट कीजिए, बाद में लेंगे, क्वेश्चन आंसर के लिए मत हैंड रेस प्लीज। अभी से क्वेरीज नोट डाउन करे, अभी ना हाँ। पूछे। सिर्फ फीडबैक आप इससे दीजिए, कोई एग्जांपल चार्ट ही आप लोगों को मिल जाएंगे, तो लोग जो बैठे हैं ना उनको भी लगता है कि हाँ चलो वाकई इस तरीके की चीजें काम कर रही, बस क्वेश्चन आंसर मत पूछिए। जो आपको फीडबैक देना, फीडबैक से मुझे कोई जरूरत नहीं, फीडबैक तो मुझे पता ही है काम करेगा, लेकिन बाकी लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये चीज इस तरीके से काम कर रही है, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरे पास जो चार्ट है वो मेरे ही देखे हुए होंगे, आपको पता ही नहीं होगा, इसलिए वो बताएं आप, बाकी क्वेश्चन आंसर आप नोट कीजिए, लास्ट में लेंगे इससे। सिंपल सी बात है, हाउस के सिग्निफिकेशन, राशि के सिग्निफिकेशन, प्लेनेट है तो प्लेनेट सब यूज करना है, प्लेनेट नहीं है तो साइन के यूज कीजिए, उसके लॉर्ड के use। नीलम जितनी जी चीजें हैंड मैंने, किया जी जाएगा क्वेश्चन। जी, जितनी चीजें मैंने बताई है ना वो सारी ही काम करती हैं, आप लगा के देखिए, उनमें से हार्डली कोई चीज फेल होगी। ठीक, तो मुंह से 8 हो गया, मुंह से 11 तक। मून जहाँ बैठे वहां से 7th हाउस देखिए, वो आपको ऑब्सेशन देता है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज। ये शायद मैंने कल भी बता दिया था। मून 3rd हाउस में बैठे तो वहां से 7th हाउस में आ रहा है 9th हाउस, नॉलेज को लेके ऑब्सेशन। आप देखिए मून 3rd हाउस वाले नॉलेज से ऑब्सेस्ड होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखना पड़ना। आपने भी नोटिस किया मून 2nd हाउस वाले क्यों मेंटली परेशान, कि वहां से 7th हाउस आता है 8th हाउस, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स एंड डाउन का, उन्हीं चीजों से ऑब्सेशन।
आप लिविंग नॉन लिविंग दोनों सिग्निफिकेशन यूज कीजिएगा, सेम वही बात यहाँ प्लैनेट के सिग्निफिकेशन, हाउस के, राशि के, तीनों के यूज। ठीक, तो जहां भी मून बैठे वहां से 7th हाउस देखिए, रीजन ये मून आपका मन है और 7th हाउस सबसे बड़ी डिजायर होती है। ठीक, 7th हाउस सबसे बड़ी डिजायर होता है, इसलिए मून से 7th हाउस सबसे ज्यादा ऑब्सेशन देता है। 9th आपको सिक्योरिटी दे रहा है, 11th आपका अल्टीमेट गोल है, और 7th आपका ऑब्सेशन है। इसीलिए जब भी आपको मैरिज करनी होती है ना, तो लगन से 7th हाउस आपका लाइफ पार्टनर जरूर है, बट आपको चाहिए होती मून से 7th हाउस वाली क्वालिटी, आप ढूंढ वही रहे हो। किस तरह का बिहेवियर हो, इस तरीके का इंसान हो तो रिलेशनशिप करेंगे। कभी चेक करके देखिए, किसी के भी साथ पार्टनर जरूर आपका लगन से 7th हाउस है, चाहिए आपको मून से 9, मून से 7th हाउस, क्योंकि आपका मन वहीं पे लगा हो। ठीक, अब मून के साथ एक और प्रॉब्लम, मून जहां बैठे वहां कभी स्टेबिलिटी नहीं रहती, हमेशा फ्लक्चुएशन रहे। अब देखिए ये फ्लक्चुएशन कम या ज्यादा भी हो सकता है, मून के साथ अगर कोई प्लेनेट है तो ठीक है, स्पेशली मून ना जुपिटर के साथ बैठा हो या सैटर्न के साथ बैठा हो तो अच्छा होता है, कि उसका जो फ्लक्चुएशन होता है वो कंट्रोल में रहता है, क्योंकि दोनों हैवी प्लेनेट है, जुपिटर ज्ञान है, सैटर्न आपके कर्म, और दोनों बड़े प्लेनेट, वो उसको कंट्रोल करके रखता है। अगर मून अकेला बैठ जाए तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देगा, इसीलिए 7th हाउस में मून अकेला हो कभी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। वो भी अगर सैटर्न और जुपिटर के साइन में तो ठीक ठाक है, स्पेशली सैटर्न के साइन, अदरवाइज ज्यादा प्रॉब्लम है। मरकरी के साइन में, अपने खुद के साइन में बहुत फ्लक्चुएशन। 2nd हाउस में मून बैठे फाइनेंस में कभी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, हमेशा अप्स एंड डाउन रहेगा, कभी एकदम पैसा आ रहा है, कभी एकदम खर्च। जैसे आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन होते रहते हैं ना, वैसे ही। तो मून जहां बैठेगा वहां स्टेबिलिटी नहीं रहती। 3rd हाउस मून वालों को देखिए अक्सर मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि 3rd हाउस सबकॉन्शियस माइंड। अभी कुछ लोग कहेंगे मून अकेला उस पर दृष्टि पड़ रही हो, दृष्टि एक लिमिट तक कंट्रोल करती है, ज्यादा नहीं। ग्रह दृष्टि सिर्फ एक डिजायर है, वो कुछ हद तक कर सकती है, बहुत ज्यादा नहीं। और जिनके केस मून बिल्कुल अकेला है और उसके पीछे और उसके नेक्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं, वहां तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन। और मून इंट्यूशन का भी कारक है, सबकॉन्शियस माइंड है ना मन, जिस हाउस में बैठे ना वहाँ इंट्यूटिव फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, उसके बारे में आपको इंट्यूटिव फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, आपको खुद ही पहले से आभास हो जाएगा क्या होने। इसीलिए लगन 3rd हाउस 4th हाउस मून वालों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उनको पहले से फील हो जाता है कि होना क्या है, अच्छा बुरा। ज्यादातर होता क्या है कि मून अगर एफ्लिक्टेड हो तो ये निगेटिव वे में ही ज्यादा काम करता है, तो इंसान सस्पिशियस ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में साधना वाधना कर रहे हैं, मन आपका शांत है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। बट आप ज्यादातर लोगों को देखिए वो निगेटिव ज्यादा हो जाता है, वो होती सही है, उनको जो लगता है होता सही है, लेकिन उन्हें निगेटिव ज्यादा हो जाता है, वो सस्पिशियस नेचर ज्यादा दे देते हैं। किसी के चार्ट में मून केतु साथ में हो ना, आप देखिए बाल की खाल उधेड़ने वाले में, ऐसे लोगों से आप परेशान हो जाते हैं, इतने सवाल होंगे, इतना इतना उनको क्वेश्चन ही पूछना होता है हर एक चीज, और आलसी बहुत होते हैं। मून केतु वाले बहुत ज्यादा कुछ करते वरते नहीं, हार्ड।
एक सेकंड दीजिए। ठीक है, नीलम जी, आप इतनी बार हैंड क्यों रेज कर रहे हैं? लास्ट में डाउट लिया जाएगा। वो मुझे लगता है उन्हें कुछ बताना होगा, डाउट के लिए नहीं। तो मून केतु हो तो आप देखिए ओवर एनालिटिकल, मून राहु हो, मून केतु हो, आप देखिए मून के वैसे भी मून इंट्यूटिव फीलिंग देता है जहां भी बैठे, बट राहु या केतु के साथ बैठ जाए तो बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन देता है। बट उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि ये इंसान हमेशा स्ट्रेस में रहता है और सस्पिशियस हो जाता है हर एक चीज पे। मून राहु बैठा अननोन फियर, ऐसी वजह से मून केतु बैठे अननोन स्ट्रेस दे देता है, ओवर एनालिटिकल बना देगा, हर एक चीज पता कर रहे हैं, हर एक चीज जाननी है, जिससे कोई मतलब नहीं है वो भी जान। वो आदमी आपको देखिए परेशान मिलेंगे, मून राहु मून केतु वाले डरते बहुत, ड्रीम्स बहुत आते हैं ऐसे लोगों को, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। और आप देखिए मून आपका मेंटल पीस है, जिस हाउस में बैठेगा ना वहीं से आपको लगता है सुकून मिलेगा। और आप लेकिन समझ जाइए कि ज्यादातर उसी हाउस से ही आपका सुकून बिगड़ा होता है, वहीं से आपको ट्रबल आ रही है। आपका मून 8th हाउस में बैठेगा, आपको लगेगा साधना करें, एस्ट्रोलॉजी करें, ऑकल्ट करें तो मानसिक शांति रहेगी, बट उसी हाउस से ही आपको चैलेंज भी आ रहा हो। तो वही एक्टिविटी आपको पॉजिटिव वे में करनी है, तभी आप मेंटली पीसफुल फील करें। इसलिए आप देखिए मून लगन में कैंसर लगन वाले कहाँ मेंटली पीसफुल रह पाते हैं, हमेशा बेचारे मेंटली परेशान रहते हैं। आप कोई कैंसर असेंडेंट बता दीजिए जो मानसिक तौर पर बड़ा सुखी हो। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कैंसर वालों की मैं बहुत बुराई करता हूँ, लेकिन आप देखिए कि आप कैंसर लगन वाले देख लीजिए, मून लगन में हमेशा मेंटली आपको दुखी में शांति चाहिए, मिल नहीं रही। तो जिस हाउस में मून बैठे आपको लगता है वहां से शांति मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं, आप यूसर थोड़ा वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी बोला ही नहीं था मैं, ठीक है। तो जब बोला मून था। जहाँ बैठे, हाँ निखिल जी बताएंगे। सर जितने भी कैंसर एसेंडेंट वाले हैं ना, सबके वही हाल है, मेंटल पीस नहीं है जितनों को जानता हूँ। तो अच्छा, उनके अपने मेंटल पीस खराब होने का कैंसर वालों का रीजन भी खुद ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा दूसरों ने खराब कर। तो जहां भी मून है ना आपका, आप देखिए आपको लगता है यहीं से मुझे शांति मिलेगी, इसी काम को करने से, और मिलती भी है, बट वहीं से बिगड़ी भी होती, वो चीजें हो नहीं रही होती है ना लाइफ में, तो आप मेंटली परेशान भी हो जाते। आपको चार्ट देखते हो हमेशा याद रखना चाहिए कि आप कलयुग में चार्ट देख रहे हैं, तो सुखी आदमी नहीं आएगा आपके पास कि मून जहाँ बैठा है वहां से शांति मिलेगी। हाँ मिलती होगी, लेकिन इस कलयुग में नहीं। लेकिन वो चीजें करेंगे, आप देखिए मून 8th हाउस में बैठे, ऐसा इंसान अकेले रहे, साधना करे, एस्ट्रोलॉजी पढ़े, या मून स्कॉर्पियो में होता है, आप देखिए मन शांत रहता है। पर इन लॉस से बिल्कुल नहीं बनेगी, 8th हाउस स्कॉर्पियो इन लॉस का भी। और मून जहां बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां इतने अप्स एंड डाउन होते हैं कि पता नहीं होता आप कब क्या करेंगे, आपको आप मूड स्विंग इतना होता है, आप अभी कुछ कह रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ करेंगे, कहते कुछ है करते कुछ है। कोई भी वहां पे आपके बिहेवियर को मतलब समझ नहीं सकता, क्योंकि फिक्स नहीं होता है।
और ज्यादातर आप ये भी देखिए, मून जिस हाउस में बैठे हैं, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां आप इमोशनली अटैच तो होते हैं, बट एक बार आप देखिए अगर आप किसी से डिटैच हो जाए ना तो उसकी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं। ये भी आप याद रखिए। जब तक अटैचमेंट है तब तक स्ट्रांग है, अगर डिटैच हुए तो पूरी तरीके से डिटैच होते हैं। मून 5th हाउस में हो, 7th हाउस में, रिलेशनशिप में जब तक अटैचमेंट है तो है। एक बार अगर डिटैच हो गए ना तो आप देखिए ज्यादा फिर मतलब नहीं रखेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए फिर। कैंसर लगन, लगन में मून हो, आप देखिए ऐसे लोग जब तक आपके साथ हैं तो हैं, एक बार डिटैच हो गए तो कोई मतलब नहीं, फिर आपको देखेंगे भी नहीं। इतना स्ट्रांग डिटैचमेंट। जी हाँ सीमा जी बताएं। यस सर, मेरे नॉन में है एक जिनका 5th हाउस में है मून, और वो अपने बच्चे से ऐसा डिटैच हुए, मतलब बर्थ हुआ जब बच्चे का तो बहुत ज्यादा अटैच थे उससे, लेकिन एक बार जब वो दूरी बनी तो फिर वो ऐसा डिटैच हुए कि उन्हें जिंदगी में फिर कभी मुड़ के नहीं देखा, मतलब बच्चे की कोई मतलब उन्होंने केयर ही नहीं की। थैंक यू। उसका रीजन ये होता है कि देखिए मून क्या है, वाटर है, तो पानी बह रहा है, वो बात ठीक है। और कैंसर का लॉर्ड है, कैंसर एक चर राशि, मूवेबल, वो बात तो ठीक है, लेकिन मून एग्जॉल्टेड होता है टॉरस में, उच्च का। टॉरस एक फिक्स साइन है, तो जो मून का हाईएस्ट स्टेट है वो आपको टॉरस में दिखाई देता है, तो इसीलिए वहां पे एक फिक्स बिहेवियर भी होता है कि जब तक कैंसर और मून वाली क्वालिटी है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक बार अगर वो इंसान उससे ऊपर उठ गया और टॉरस वाली स्टेट में चला गया तो फिक्स हो जाता है बिहेवियर, फिर कोई मतलब नहीं। तो हमेशा मून वाले हाउस में फिक्सिटी आपको मिलेगी, जब तक फ्लक्चुएशन है तो है वहां पे थॉट प्रोसेस, लेकिन एक बार अगर मन स्टेबल हो गया ना तो कुछ नहीं, जब अटैच है तो पूरी तरीके से अटैच है, डिटैच हो गया तो पूरी तरीके से डिटैच, दोनों तरफ आपको फिक्स बिहेवियर दिखेगा। ये एक फाइन डिफरेंस होता है, देखिए एस्ट्रोलॉजी को आपको समझने के लिए इस तरह की फाइन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि मून कैंसर का लॉर्ड है बस एकदम मूड स्विंग हो ही रहे, लेकिन आप देखिए उसमें फिक्स वाला नेचर भी। आप अपने चार्ट में देखिए जहां मून बैठा है, जब आप अटैच हैं तो अटैच है, डिटैच है तो पूरी तरीके से डिटैच। जी हाँ रीता जी बताइए। यस सर, मेरा मून टॉरस में लग्न में ही, और सर मेरे साथ बहुत क्लियर है, या तो 0 या 100%, बीच का 50-50 कभी नहीं होता। ठीक है, तो क्लास में क्या है अभी? सर 100%। जीरो क्या? थैंक यू। तो आप ये देखिए, ज्यादातर आप देखिए मून को पढ़ते हैं हमेशा लोग कहेंगे फ्लक्चुएशन है फ्लक्चुएशन, लेकिन आप उसका दूसरा साइड देखिए वो फिक्स भी है, बस उसको समझ में आना चाहिए फिक्स होना कहाँ। भाई पानी हमेशा बहता थोड़ी जम भी जाता है आइस की फॉर्म। ये आपका ओवरऑल मून हो गया, ठीक। तो जैसे आपने कल सन किया था वैसे ही मून को देखिए, उतने ही प्रिडिक्शन आप मून से भी कर सकते हैं। तो अगर आप सन और मून ही आप जानते हो ना तो उससे भी बहुत प्रिडिक्शन, उसके आगे हम नहीं भी पढ़े तो भी काम चलिए। और मैं कल एक चीज सन के बारे में बताना भूल गया, सन जिसका स्ट्रांग हो ना जिसके चार्ट, उसकी लाइफ में ट्रबल ज्यादा हो, रिलेशनशिप है, पैसे की वाइज है, क्योंकि ध्यान रखिए सन का थोड़ा वीक होना ही अच्छा है नॉर्मल है। ज्यादा स्ट्रांग सन वाले ना ज्यादा मोरल वैल्यूज पे ज्यादा बोलते हैं, करेंगे तो सही करेंगे, गलत करना नहीं है, झूठ बिल्कुल बोलना नहीं, तो वो लोग इस संसार में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो फिक्स होता है, आप देखिए जिसका सन एग्जॉल्टेड हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए, वो परेशान मिलेंगे आपको, ना तो पैसा ही कमा पा रहे हैं टैलेंट होते, ना तो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा, ना फैमिली में ही बन, क्योंकि हर जगह आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए होती है। अब घर में बोलना है तो सच बोलना है, चाहे घर में झगड़ा ही हो जाए, सच बोलना और डिप्लोमेटिक होने में अंतर होता है। अपने मोरल वैल्यू से कंप्रोमाइज, अरे हम झूठ बोलेंगे नहीं। पैसा मिले ना मिले हम झूठ नहीं बोलेंगे कैरियर, क्योंकि देखिए झूठ एक अलग तरीके, झूठ अलग होता है, काम करना अलग होता है। जब आपको एक्चुअली कोई काम करना पड़ेगा ना तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। आप ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई काम नहीं करते। अब ये होते हैं रूल और रेगुलेशन फॉलो करने,
इसीलिए आप देखिए स्ट्रॉन्ग सन वाला इंसान हमेशा लाइफ लॉन्ग आपको परेशान। चार्ट में और कोई योग हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज देख लीजिए आप स्ट्रॉन्ग सन वाले आपको परेशान होंगे, क्योंकि वो मोरल वैल्यूज और डिसिप्लिन के पीछे ज्यादा भाग। सन लियो में हो जाए, लगन में हो, सन एरीज में एग्जॉल्टेड हो, क्योंकि हर चीज आपके रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं चल सकती इतनी बड़ी दुनिया। वहां पे थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, वो अलग चीज है। क्योंकि बिना फ्लेक्सिबिलिटी के आप नहीं रह सकते, और ये लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो जिसके भी चार्ट में आपको सन स्ट्रांग मिले, आप समझ जाइए इंसान परेशान है, दुखी है। उसका रीजन ही यही होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। और सन आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आप या तो श्री राम जी की पूजा कीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का चैंटिंग कीजिए, ठीक। और सूर्य को जल तो वो एक बहुत कॉमन रेमेडी है, तो देते ही। और प्रैक्टिकल रेमेडी है कि आप उस हाउस में हम्बल रहिए, और आप ये मानिए कि आपको करना ही है वहां सेक्रीफाइस, क्योंकि राजा के लिए अपना कुछ नहीं होता। मून आपको प्रॉब्लम दे तो या तो आप गौरी माता की पूजा कर सकते हैं या कृष्ण की। फूड डोनेशन कीजिए, पानी डोनेट कीजिए, और अपने आप को इमोशनली बैलेंस कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, क्योंकि वहां प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही। जितनी बार आपके साथ चीटिंग हो रहा है, आप देख लीजिएगा, भले आपने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, बट कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट आया जरूर। और ये 100 200% आप किसी का भी चेक करके देखिए, वो भले हो सकता है आपने ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में आया जरूर होगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेंगे, ये कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहीं शुरू हो जाती है। तो सन और मून आपके कंप्लीट हो गए। आप लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। और क्वेश्चन आंसर से पहले मैं आपको बता दूं, कल एक वेबिनार है हम लोगों का रेमेडीज के ऊपर, जिसको नहीं पता वो ज्वाइन कर सकता है। सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 12 PM से 4 PM तक है, रिकॉर्डिंग और PDF मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और इसमें हर तरह की रेमेडीज हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा आप देखिए, जब तक कोई हाउस एक्टिव नहीं होता ना, बिना एक्टिवेशन के कोई इवेंट होने वाला नहीं। हम इसमें हाउस एक्टिवेशन भी देखेंगे, किस तरीके से हाउस आपके चार्ट में एक्टिव होते हैं, ठीक है, या उनको कैसे एक्टिव कर सकते हैं उनके टाइम के अकॉर्डिंग रेमेडीज करके। तो वो सारी चीजें इसमें, सारी रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज लिखी हैं इसमें। लाल किताब और वैदिक दोनों की रेमेडीज होंगी मिक्स, कई सारी। जो लाल किताब जो मुझे लगता है इफेक्टिव है, लाल किताब वाली वो रेमेडीज, जो वैदिक वाली होंगी वो भी। जनरलाइज रेमेडी भी होंगे और चार्ट बेस पे भी होंगे। तो आप देख लीजिए, कैरियर के लिए रेमेडी, मैरिज के लिए, डिले मैरिज के लिए, डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स की प्रॉब्लम है, इन सब के लिए रेमेडी, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, इंटरव्यू की प्रॉब्लम के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। और जो आपके चार्ट में योग होते हैं बहुत सारे, सैटर्न मून है, 7.5 है, विश्व योग है, मार्स केतु है, सन राहु है, ग्रहण दोष है, सैटर्न दोष है, मांगलिक दोष है, वो जितने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमेटिक होते हैं वो योग होते हैं, पिशाच योग है, केमद्रुम योग है, इन सब के लिए भी रेमेडी। आप देखिए, चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम सारा का सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको देख भी रहा होगा। तो ये है, और हर तरह की रेमेडी है इसमें। आप देखिए, प्लांट बेस्ड रेमेडी है, उनके जो प्लांट के हर्ब हैं, रूट्स हैं, वो हम यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे माला, अलग अलग मालाएं जो अलग अलग प्लानट के लिए, ठीक है। आप देखिए, इसमें अलग अलग दिया जलाते हैं बहुत सारे लोग प्लैनेट्स के लिए, उसको कैसे जेम स्टोन कैसे रिकमेंड करना है, कुछ लोग पढ़ भी चुके हैं, फिर से इसमें कुछ चीज़ें कवर होंगी। उसके अलावा आप देखिए, कोर्ट केस के लिए रेमेडीज है, ठीक है, एक विश फुलफिलमेंट के लिए भी रेमेडीज है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं है।
ठीक है, और सारे प्लैनेट, अलग अलग प्लैनेट्स का भी रेमेडी, इसमें 9 प्लैनेट्स को भी कवर करेंगे। काल सर्प दोष है, स्ट्रेस एंजाइटी, वीनस राहु का है। ठीक, अलग अलग आसन यूज करते हैं, रुद्राक्ष कैसे रिकमेंड करें, बहुत सारे आसन यूज किए जाते हैं पूजा करने के लिए, उनको हम देखेंगे। प्लांट के आप रूट हैं, स्टेम है, ये सारे यूज करते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक, ये सारा इसमें होगा। और इसका एनर्जी एक्सचेंज है 1560 रुपये, लेकिन जो होगा डिस्काउंट आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है, कल एक ही दिन का क्लास है। तो चलिए, अब पेमेंट डिटेल सेम है जो आप लोग करते हैं, उसी पे पेमेंट करना। तो आप लोग ग्रुप में चेक दुर्गा करिए। जी अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। जी, सर मैं ये पूछ रही थी कि आपने जैसे बोला मून से 9th हाउस होता है, तो जैसे मेरा मून बैठा हुआ है 9th हाउस में ही बैठा हुआ है, जी, उसमें लेकिन 3 बैठे हुए हैं, मून, राहु और शनि, जी। तो क्या हम लोग सबके हाउस को देखेंगे? तो 9th मल्टीपल हाउस है डिजायर या हो सकती है ना, मैंने अभी क्या कहा जी। अच्छा, मतलब हर जगह की डिजायर होगी। हाँ हाँ, एक इंसान की बहुत सारी डिजायर, इसका जैसे जो शनि फेस है। का 2 घर हो गया हाँ। और उसका मून का हो गया, वो भी हो गया, सब मिक्स करके होंगे उसमें फिर बिल्कुल डिजायर। तो बिल्कुल। इसको हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? उस राशि के, उस घर की राशि तो खाली है, अगर नवा घर राशि तो अगर राशि खाली है तो हाउस के सिग्निफिकेशन लीजिए, राशि के सिग्निफिकेशन। अच्छा, राशि जैसे मैंने बोला मंगल की राशि होगी, वहां पर तो मंगल के फिर 2 घर हो गए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक है वो तो सेम रहने वाला है। ठीक। अच्छा, उसमें सारे मिक्स करने पड़ेंगे मुझे। ठीक। अच्छा, थैंक यू सर। चलिए, एक कल क्वेश्चन शशिकांत था, सर। पूछिए आप। आयुर्वेद में आप सिखाते हैं? जी आयुर्वेदा भी आप सिखाते हैं कि आयुर्वेदा? हाँ, हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे कोर्स कर चुके हैं, आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी पे, फिर कभी आएगा तो उसमें हम आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी मिक्स करके ही पढ़। हाँ ओके सर, वो मुझे सीखना थोड़ा। बिल्कुल आए। थैंक इसका जो डिस्काउंटेड फीस है वो 937, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल वही है जिसपे आप लोग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, प्रणाम। शशिकांत सर, जी एक्चुअली आपने बोला कि जैसे मून जो होता है जिस हाउस में रहे वहां पे अनस्टेबिलिटी आती है, और 3, 7, 11 में रहे तो सोशल मीडिया में। तो सपोज पर्सन हैविंग लाइक टारस 3rd हाउस मून, बट ही इज नॉट हैविंग द इंटरेक्शन विद द मीडिया, अभी मेरा कुछ है नहीं ऐसा। अनस्टेबिलिटी 3rd हाउस रिप्रेजेंट स्किल्स को, जो मुझे पता है, स्किल्स को, शॉर्ट ट्रेवल्स को, सिबिलिंग्स को, इसके अलावा क्या रिप्रेजेंट करता है वो 3rd हाउस? थर्ड हाउस सिबलिंग की लाइफ है, और ऐसा कोई जरूरी थोड़ी आपका थर्ड हाउस से मून होगा तो आप सोशल मीडिया से अटैच होंगे। ठीक है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैंने ये कहा कि हो सकता है, बाकी जितनी मून वाली प्रिडिक्शन आप अप्लाई कीजिए, मून आपको सोशल मीडिया से फेम दे सकता है, बाकी और भी योग देखने पड़े। बट हाँ, आप देखिए थर्ड हाउस में स्किल्स में अप्स एंड डाउन है, सिबलिंग्स की लाइफ में अप्स एंड डाउन। दूसरा, आप यहाँ ये देखिए आपका मून टॉरस में है। ठीक है, जी जी। वो एग्जॉल्टेड है, बहुत स्ट्रांग है, तो वो उतना अप्स एंड डाउन नहीं देगा। Yes, yes, because he's in stable state as you हाँ, told. Oh, फिक्स okay. साइन में स्टेबल है। अच्छा अच्छा। और सेकंड क्वेरी मेरा ये था, जैसे आपने बोला कि मून से 11th आपका लास्ट डिजायर, सॉरी, जो लाइफ पर्पज, जैसे आपने बताया था आपकी मकर राशि है, आपसे 11th 8th होगा, तो आपका तो मुझे दिख रहा है कि 11th आप इस समय एस्ट्रोलॉजी में हो चाहे अकॉल्ट में हो, बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ओनली वन चार्ट। सपोज 10वें में है, तो फिर वो क्या बोलते हैं, देखिए, मैंने अभी आपको चार्ट पे समझाया था। हम्म। अच्छा, आप अपना बताइए, आप जो चार्ट होता नहीं, मैं आपका ही एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने बोला था मकर राशि, आप 10वें से ग्राम 8, आपका 10 से ग्रा 8th पड़ेगा, तो मतलब आपका जो अल्टीमेट गोल है दैट इज यू आर डूइंग इन द ऑकल्ट। बट उसके पहले जो था, लाइक एक बोलते हैं ना डिजायर है, 7th में डिजायर है जैसा आपने बोला, तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है? उसी 10 को मान के अगर मैं रेफरेंस लूँ मकर राशि का, तो मैं कैसे उसको इंटरप्रेट करूंगा? अच्छा, 10 कैरियर हो सकता है ना, 10। ठीक है, 10वें में मून है मेरा, ठीक है। 10वें में मून है, ठीक है। हाँ हाँ वहां से आपका 11th हाउस आ गया, 8th हाउस, ठीक है। हाँ, तो ऑकल्ट में है। 8th हाउस साधना, स्पिरिचुअलिटी, और वहां बैठी राशि को देख। हाँ हाँ, 8th आउट, फाइन। राशि 7th को, का, हाँ 7th क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर जो उसके लिए वो हाँ, चाहिए। लिब्रा है, ठीक है। और हाँ वहां हाँ, पे कोई प्लेनेट है? नहीं नहीं। ठीक है, तो वीनस कहाँ गया वो देख। अच्छा अच्छा, ठीक मतलब है, वीनस कहाँ गया वो देखिए, उस हाउस को। अब लिब्रा स्कॉर्पियो में ना, तो आपको लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट से मुझे पब्लिक फेम मिले। ठीक है, उसमें पब्लिक डीलिंग, बिजनेस करना है आपको, उसमें कुछ भी हो सकता है ना। या लिब्रा रिलेशनशिप 8th हाउस में चला गया, स्पिरिचुअल पार्टनर मिल जाए।
ओके ओके। और यहाँ पे कुछ फिक्स साइन का भी इफेक्ट पड़ता है क्या? जैसे मान लीजिए अगर सपोज फिफ्थ है, टू है, टू फिफ्थ जैसे फिक्स साइन जो होती है उनका नहीं, भी वो साइन के सिग्निफिकेशन यूज होंगे, फिक्स और उससे मतलब नहीं। ओके ओके। बस थैंक यू गुरु, यही यही चाहिए। थैंक यू। हेतल जी अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट। हेलो। जी हेलो। हाँ जी बताएं। आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट दीपाली जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ हाँ जी ओके सर, मेरा कर्क लग्न है, उसमें केतु है जी और मेरा मून एथ हाउस में है विद सैटर्न, दैट इज एक्वेरियस। सो इंट्यूशंस तो बहुत पावरफुल है ही, उसके बेस पे काफी कुछ बोल देती हूँ मैं। और मैंने कंसल्टेशन स्टार्ट भी कर दी सर। और जी उसके साथ में जो आपने कहा ना, 9th हाउस में, लाइक दैट इज वन ऑफ द डिजायर्स दैट वी हैव। मेरा उधर 4th हाउस है, सो प्रॉपर्टी के लिए, माँ के लिए डेफिनेटली उधर मेरा ये रहता है कि वो कंप्लीट हो जाए। और जी मेरा 11th हाउस में गुरु बैठा है 9th यानी सैजिटेरियस में। सो मैं वो जी सोचती हूँ कि आई कैन गेट इनटू द आध्यात्मिक जैसे कब होगा। But last but not the least, the most powerful prediction was the 7th house from moon. That was my second house. So कहीं तो मैं पार्टनर में मेरा ये देखती हूँ कि मैं इसमें जाऊँ तो मेरा पार्टनर स्टेबल हो मनी में, एजुकेशन में स्मार्ट हो। सो वट एवर यू सेड इज परफेक्ट सर। कोई उसमें एक डाउट में आपके बेस पे ना प्रोडिक्शन स्टार्ट कर दी मैंने सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शोएब जी अनम्यूट कीजिए। शोएब जी अनम्यूट करें। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप? जबरदस्त सर। सर क्वेरी तो मेरी कोई नहीं है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आपको सुनने वाले हर रिलीजन से होते हैं, तो जी आप जो रेमेडीज बताते हैं ना वो मिक्स बता दिया करें, यानी अच्छा कि वो ठीक है। हर मजहब का बंदा, हर रिलीजन का बंदा ना वो यूज कर सके। ठीक ठीक बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक चलिए नेक्स्ट सुरेष्ट्रा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्कार सर। सर आपने बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल कल मैच वाली कर जो रहा है। रेमेडी वाली क्लास है ना उसको सभी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो बाकी रिलीजन के लोगों के लिए डोनेशन है, प्लांट बेस्ड रेमेडी, वो यूज कर सकते हैं। हाँ सर, आपने वो जो एक बताया था मून सेकंड हाउस वाला, वो हाँ थोड़ा सा एक बार और बता देंगे। वो 7th हाउस 8th हाउस में जाता है, ऑब्स्टिकल्स बनता है, तो उसमें क्या आएगा? अरे मैंने कहा था कि मून से 7th हाउस ऑब्सेशन देता है। हाँ मून जी। अगर सेकंड में बैठा है तो वहां से 7वां घर हो गया, 8वां घर, 8वां घर अप्स एंड डाउन, इमोशनल अप्स एंड डाउन, इसलिए अच्छा परेशान है। अच्छा सर, अगर ये 11th हाउस आपने कहा 11th मोस्ट डिजायर है, सारी लास्ट डिजायर, अगर 11th हाउस में 4 ग्रह इकट्ठे बैठ जाएं तो हमें कैसे? तो ऐसे इंसान की मल्टीपल डिजायर होंगे, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी हो जाए, ये भी करना अच्छा है, कंफ्यूज है। अच्छा सर, मतलब उसको हमने कनेक्ट करना है सारे से। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट। दीपक वर्मा जी अनम्यूट कीजिए। सर जैसे जैसे मून के साथ राहु बैठा है 6th हाउस में, तो 7th हाउस में उसके केतु है 12th हाउस में, तो इससे कैसे देखेंगे हम ऑब्सेशन जैसे आपने बताया? स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, साधना, अकेले रहना है, वहां बैठे ये साइन मतलब को यूज। ये मतलब हम चाहते हैं करना। ठीक। जी। मेरा वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रविंदर रहा? जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। सर नमस्ते। एक चीज बताइए, जैसे लियो में सन जो है स्ट्रांग होता है, अब हाँ। लेकिन तुला लग्न में जो सन है वो नीच का होता है। हम्म अगर किसी का तुला लग्न हो और 11वें हाउस में 5वीं राशि पड़ी लियो की और वहां सन बैठा हो, तो वो हम्म। स्ट्रांग होगा या कमजोर होगा? नहीं नहीं, स्ट्रांग होगा बिल्कुल। अच्छा, लेकिन तुला लग्न में नीच होता है तो भी? अरे तुला में नीच होता है ना, लेकिन तुला में बैठा ही नहीं है तो फिर क्या हुआ? अच्छा, लग्न तुला है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 5वीं राशि में तो वो स्ट्रांग है। नहीं नहीं। हाँ नहीं जी। नहीं, लग्न से मतलब नहीं है, जहां बैठा वो देख। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। चौधरी जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम सर।
सर एक रिक्वेस्ट था कि मतलब ये हाउस वाइज सन और मून का जैसे आप बताए तो बहुत अच्छा लगा और सभी को मैच किया। इसमें थोड़ा जो पास्ट लाइफ का रिग्रेशन वाला पास्ट लाइफ प्रेडिक्शन हम लोग ये देख रहे हैं कि पेंडिंग कर्मा क्या है, तो उसको थोड़ा ऐड करके बताते तो शायद और हम लोग उस एस्पेक्ट को भी समझ पाए। नहीं, पास्ट लाइफ है ना, तो जो मून से 9th हाउस है वो पास्ट लाइफ डिजायर ही है, आपकी चिंता मत कीजिए। अब मैंने बोला नहीं आपको पास्ट लाइफ, इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे मून से 9th और 11th। ठीक। हाँ, तो पास्ट लाइफ के लिंक में जहाँ होगा वो थोड़ा बता देंगे तो उससे थोड़ा। हाँ हाँ, वो 11th जो आप समझ जाइए, जितनी चीज पढ़ाई जा रही है वो कहीं ना कहीं से वो हाउस में वो चीजें बची रह गई थी। और अभी कुछ और चीजें हैं जो जैसे 6th हाउस देखते हैं पास्ट, उसके लिए 9th हाउस देखते हैं, वो आगे बता दिया जाएगा आपको। और जो भी बताया जा रहा है उसका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से ही है। मैंने कल ही क्लियर कर दिया था कि हर हाउस हर प्लेनेट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपके कर्म होते हैं। ठीक। ओके, ठीक है सर। थैंक यू। नेक्स्ट नीलम जी अनम्यूट कीजिए। मून से 9th हाउस आपकी वही डिजायर है पास्ट लाइफ की जो फुलफिल नहीं हुई। हेलो सर। जी नमस्ते। सर आपने कल बताया था कि सूर्य जहाँ बैठता है उस घर को जलाता है, मतलब उसका उसका इम्पैक्ट कम कर देता है। तो जैसे किसी का सूर्य दशम का स्वामी और पंचम में बैठा हो तो वो अखंड साम्राज्य योग बनाता है। और मैंने कई मंत्रियों की कुंडलियों में देखा है वो योग, उसमें उनको बड़े अच्छे से पद मिले हैं और वो एक अच्छी पोस्ट पे गए हैं। तो मतलब वो अपने से अष्टम तो जरूर है, लेकिन वो उनको ऐसे पद पे पहुंचाया है उसने, सन ने। तो वो कैरियर के मतलब लिए उस हाउस को जलाया तो नहीं ना उसने, मतलब मून 10वें में बैठा है तो वहां से 7th हाउस आता है, 4th हाउस सिर्फ वहां से। 10वें में नहीं बैठा, वो 10वें का स्वामी है, लेकिन पंचम में बैठा है, अखंड साम्राज्य योग बनाता है अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो। वो लेकिन अलग वो चीज है कि वो राजयोग अलग है, हम यहाँ राजयोग थोड़ी पढ़ रहे हैं। पर मून 5th में बैठा है ना, 5th हाउस की चीजों को हार्म जरूर किया होगा, जैसे मैं सन की बात कर रही हूँ, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है, लव मैं सन रिलेशनशिप की में बात कर प्रॉब्लम। रही हूँ सर, ठीक। सन की। हाँ क्योंकि हाँ, सन सन की कल सॉरी में सन पूछना की। था। हाँ जी हाँ जी, मैंने वो ये अलग ना चीज किसी है। मंत्री की कुंडली में देखा था, मैंने वो राजनेताओं की कुंडली में वो देखा है बिल्कुल ये। आप सही कह रहे हैं, 10th का लॉर्ड हाँ 5th जी। से कनेक्शन बना है, केंद्र त्रिकोण राजयोग अच्छा है कैरियर के लिए। बट उससे ये नहीं प्रूव होता कि मून 5th में बैठा तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं देगा, लव रिलेशनशिप चाइल्ड बर्थ इनमें इशू जरूर दे देगा। सर मून नहीं, सन की बात कर रही हूँ मैं, सन, सन वो की। मेरे गलती से निकल गया, सन ही। ठीक। हाँ, तो मतलब वो उसको उस हाउस को तो खराब नहीं करेगा ना, जैसे वो पंचम में बैठा है तो उतना देगा उसको। वो जो चीजें दे, ऐसा नहीं पूरी तरह हाउस खराब कर देता, आप वहां पे एक दो चीजें जरूर खराब कर देगा। ठीक, अब स्पेशली जैसे सर लिविंग चीजें। आपने बोला अभी कि केतु के साथ चंद्रमा हो तो वो लोग बेकार होते हैं, कुछ काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेते। मेरा है, मैं हार्ड वर्किंग इतनी हूँ कि मुझे कुछ पाना है तो मैं लग जाती हूँ। अब मैं अरे सोशल आप मीडिया पे मैं बहुत फेमस हूँ, बट मैं फेमस क्यों हूँ? क्योंकि मेरा पता नहीं, मुझे वीनस से वो मिल रहा है सब कुछ। मेरा जो चंद्रमा है वो 9th हाउस में है, लेकिन मुझे फेम मिली है वीनस से, और वीनस से कहीं कनेक्टेड नहीं है, वो वीनस उससे 8वें हाउस में है। वीनस कहीं कनेक्शन नहीं दे रहा उसके साथ। हाँ जरूर है, सप्तम में उसकी राशि बनती है, मेरा वृश्चिक लगन है, अब बट मैंने मेरे को पूरा वीनस चार्ट से सब कुछ मिला, फेम मिल रीजन, रहा है, मेरे को इज्जत मिल। आप लोग प्लीज अपने पूरा पर्सन चार्ट चार्ट से थोड़ी निकल देगा, के कहीं ना कहीं वीनस के ब्रॉड अलावा भी माइनस कुछ हो सोचिए। सकता है ना। ठीक है। ठीक है, अब मैं चार्ट देखूं तो बता पाऊँ वीनस से कनेक्शन है कि नहीं है। आप किस तरीके से कनेक्शन देख रहे हैं, मैं किस तरीके से दूंगा, उसमें बहुत डिफरेंस। नहीं वीनस से होगा तो और कुछ होगा, कहीं ना कहीं से जो आपको फेम मिल रहा है उसका लिंक होगा। ठीक। अब मून नेक्स्ट किस हाउस राजीव में जी बैठा है, आपका अनम्यूट लॉर्ड कीजिए। कहाँ। नेक्स्ट आप थैंक यू अनिरुद्ध। जी नमस्ते सर। जी। हाँ, इसमें नवाज का रोल रहेगा? नहीं, अभी नौमांश हो नहीं लिया। नहीं नहीं नहीं, इसका रोल रहेगा क्या नहीं नहीं। हाँ, इस प्रेडिक्शन में इस वक्त? नहीं रहेगा। आरती जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। लक्ष्मी जी आप अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। सर, दो क्वेश्चंस है। आपने बोला जिस हाउस में मून रहता है फेम का कारण है, ये फेम पॉजिटिव है नेगेटिव है? सपोज वो मैं जानना चाहती हूँ, अगर 6th और 8th हाउस में है तो आप एग्जांपल दिया एस्ट्रोलॉजर का, बट 8th हाउस स्कैम के लिए भी है, 6th हाउस झगड़े के लिए भी है, तो कैसे देखना है फेम बोले वो तो? तो ओवरऑल चार्ट पे आपके डिपेंड करेगा, बट ज्यादातर पॉजिटिव ही होता है आप ही समझ।
पॉजिटिव, ओके, जहाँ पे मून है पॉजिटिव ज्यादा होता है, ऐसे ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, आपने बोले जहाँ पे 9th मून से 9th एंड 11th इज डिजायर, ओके, तो आप एंड कई बार वही हम डिजायर करते हैं जो नहीं होता है, आप बोले थे। तो क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा डिजायर हमें वो कंटिन्यू करना रख के, नहीं तो ऐसे सिंपली ऐसे जो डिजायर फुलफिल नहीं हो उसी को हम ये करके टाइम बर्बाद कर कैसे देखना है इससे? जब तक वो फुलफिल नहीं होगी तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, टाइम क्या बर्बाद। सो उस पे हम फोकस कर सकते हैं बोल रहे। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मंजू जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद निखिल जी रेडी रहिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन कल से रिलेटेड है। मुझे थोड़ा वो जो 6th हाउस और 12th हाउस का जो कनेक्शन आपने बताया था कि वो उसके लिए मार्क भी है, थोड़ा सर मुझे कम समझ में आया, आप प्लीज रिपीट कर दो एक बारी। 6th हाउस बीमारी होती है और 7th हाउस किसी भी हाउस से उसके लिए मार्क भी होता है और कंप्लीशन भी होता है। अगर वो पॉजिटिव जी। मिल जाए तो कंप्लीट कर देगा आपको, अगर वो निगेटिव हो जाए तो मार्क होगा आपके। जैसे लगन आप है 7th हाउस, अच्छा मैरिड लाइफ है तो आप सुकून फील करेंगे ना। अगर मैरिड लाइफ जी। खराब हो गया तो आपके लिए मार्क हो गया, आप परेशान रहेंगे। वैसे ही 6th हाउस जी जी। बीमारी है, 12वां घर हॉस्पिटल का, बीमारी हुई हॉस्पिटल और डॉक्टर अच्छे मिल गए तो बीमारी खत्म हो सकती है। अगर हॉस्पिटल और डॉक्टर भी खराब मिल गया तो बीमारी आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। जी, फिर सर आपने बोला कि उसमें जो भी है, जैसे एक मार्स है, मरकरी, कोई भी बैठा है तो हम उससे रिलेटेड ग्रह की मतलब भगवान की पूजा करेंगे, या जो हमारे पितृ होते हैं, मतलब पितरों की हाँ तो मोस्टली अमावस्या से। बिल्कुल। सर मार्स है तो हनुमान जी की सर। जी जी। और ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक निखिल जी अनम्यूट कीजिए। सर मेरे को ये पूछना था कि 4th हाउस मदर का रहता है और उससे 3rd हाउस मतलब उनके सिबलिंग्स का, अगर बड़े सिबलिंग्स रहे या पहले या बाद के सिबलिंग्स रहे तो कौन से हाउसेस देखने हैं, 11th वगैरह? उससे 11 देखे सेकंड हो। जैसे मदर 3rd है, मतलब मदर 3rd है तो उनके पहले 2 बड़े हैं और बाद में 2 छोटे, तो कैसे स्टार्ट करना है? तो सबसे बड़ा हो गया वहां से 11, फिर वहां से 3 काउंट करते। ओके, थैंक यू सर। कुश जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। सर सबसे पहले वो कैंसर लगन वाले की बात करूंगी। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों कैंसर लगन है, और माय हस्बैंड इज अ स्ट्रॉन्ग कैंसर लगन विद द मून ऑन इन लगन। तो राउंड फेस है, स्ट्रेट चलते हैं, बट यहाँ वहां देखने वाली आदत अब मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी। कैंसर वाले कभी नेक नहीं राउंड करते, हमेशा आईज रोल करते। नहीं आप ये ऑफ ना कोर्स यहाँ वहां नजर जो जाती है, बट हाँ एक और चीज आई विल जस्ट शेयर कि जैसे उन्होंने कहा कि उनका मन सबसे ज्यादा स्थिर नहीं होता है, ये मैंने पहले भी सुना था, बट मे बी बिकॉज ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, शायद इसलिए ही इज अ वेरी कंटेंट। वो हाँ चार्ट में योग वो हो सकते हैं, ऐसे जुपिटर देख रहा हो, सैटर्न देख रहा हो, कुछ इस तरीके का हो। ओके ओके सर, मेरा पर्सनल जो है, आई एम अ वर्गो लगन, और मेरा मून 3rd हाउस में है, तो वो नीच का हो जाता है स्कॉर्पियो में, ठीक है। बट उसको 9th हाउस, मार्स इज इन 9th हाउस, तो उसको मार्स का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो क्या उसका वो स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगा नीच वाले का? मेरे को ये नहीं ऐसा नहीं, हेलो ऐसा नहीं हो। नेक्स्ट हेतल जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ सर, आपने बोला केमद्रुम योग, तो सर मैं तुला लगन हूँ और 10th में 4th है, तो मून मेरा वहां पे, आगे पीछे कुछ नहीं है। तो आपने जो भी बोला ना सर, सब कुछ एकदम बढ़िया बैठ रहा है। और आप बोले ना कि चीटिंग होता है तो माइंड पे कुछ ऐसा होता है, तो सर मैंने 2 बार ऐसा कुछ चीटिंग मेरे साथ हो गया है। मैंने मंगवाया था और वो आया नहीं, तो फिर मैंने अपना कार्ड ही दीदी को दे दिया कि अब रखो। मैं तो हर बार चीटिंग में ही आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने सर वो लोभ किया था वहां पे। तो आप बोल रहे थे ना कि कुछ पॉइंट होता है आपके दिमाग में, तो सच में ऐसा कुछ होता ही था, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जी तो सर ये केमद्रुम आपने बोला कि वो लोग कुछ काम नहीं करते, आलसी होते और सर नवांश में तो मेरे मकर लगना है और मून है, केतु है, मास है। तो सर ये आलस मेरी क्या ज्योतिष सिखाने में काम आएगी, या ये भी मैं छोड़ दूंगी? नहीं ऐसा नहीं है, इसमें अच्छा, आप काम आएंगे। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट संजय जी अनम्यूट कीजिए। संजय शर्मा जी।
वैष्णवी जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हेलो। सर आपने सन और मून पढ़ा दिया तो उससे फादर और मदर का पेंडिंग कर्मा कैसे रिलेट करेंगे? वो अभी आगे हम आपको बता देंगे, सन और मून से नहीं रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच। पूजा जी अनम्यूट कीजिए। Good evening, sir. Two quick questions. Sir, 6, 8, 12 are little tricky houses. तो मून इन जगहों पे, लाइक आपने कहा था मून जहाँ होता है वो अनस्टेबिलिटी देता है इनिशियली प्रोबेबली, तो 6, 8, 12 से सर हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? पहला क्वेश्चन। 6th हाउस में मून होता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहते हैं इंसान के मन में। 8th हाउस में तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इमोशनल अप्स एंड डाउन, मरण कारक उसका। 12th हाउस में तो आइसोलेशन में रहना, ठीक है, इस तरह का। सर मून एंड मार्स टुगेदर विल दे इरिटेशन गिव? का प्रॉब्लम, एग्रेसिव माइंडसेट हो मेंटली। ओके, इरिटेशन एंड अग्रेसिव माइंडसेट। सर ये ब्लेमिश भी देता है कोई, मून एंड मार्स टुगेदर? हाँ बिल्कुल, मून जहाँ बैठेगा वहां चीटिंग देता। मार्स किस हाउस का लॉर्ड है? प्रॉपर्टी में चीटिंग, ब्रदर से चीटिंग, इस तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मून 5th हाउस में है और उस पर एस्पेक्ट है वीनस और मार्स की, तो 7th मून से 7th में वीनस और मार्स हैं, तो इसको कैसे लेंगे? जैसे ये ऑब्सेशन के लिए बोला आपने कि मून से 7th जो है वो आपका ऑब्सेशन है, कर्क लगना है ये, तो इट मींस वीनस के दोनों हाउसेस हो गए 5th 4th एंड 11th। मैं आपको बताऊं, मून से 7th हाउस में वीनस मार्स है तो रिलेशनशिप में ऑब्सेशन। ओके, ओनली वीनस के, मार्स की भी तो सारी चीजें आ जाएंगी ना। मार्स 5th का लॉर्ड है, इसलिए मैंने कहा 5th हाउस लव अफेयर उसका। ओके, पर 10th भी मार्स ही है और हाँ हाँ, तो 11th क्या भी हुआ, वीनस हाउस है। हाउस फिर सब यूज करते जाइए, मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दी। अच्छा, मतलब ओके ओके ओके। और दूसरा, जैसे ये वहां से एस्पेक्ट कर रहा है और मून 8th में है तो नीच का हो गया, तो ये हाँ भी इसने इसको डिस्ट्रॉय किया है जी हाँ। या मतलब स्टिल? ओके, नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम है देता। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट। आरती जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, नमस्ते सर। सर मैं नमस्ते। ये पूछना चाह रही थी, जो 7th हाउस ऑब्सेशन है, तो अगर 12th हाउस से 6th हाउस को कैसे देखेंगे? अरे 6th हाउस किसका होता है? 6th हाउस नौकरी का है, नौकरी चाहिए, चैरिटी करना है, कुछ भी हो उसके लिए सकता है वहाँ। ऑब्सेशन होगी? हाँ, वहाँ न बैठे साइन और प्लेनेट को देखिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट। सीमा जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा था सेशन। और मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक ये कि जैसे आपने बताया था कि मून से 11th हाउस जो है वो हमारा अल्टीमेट गोल है, तो अगर मून से 11th हाउस का लॉर्ड मून के साथ ही बैठा हो तो हम किस तरह से उसको प्रिडिक्ट करेंगे? तो उस हाउस के साइन के सिग्निफिकेशन देखिए ना, क्या दिक्कत है। अच्छा, Thank और you. दूसरा ये कि मून से 9th हाउस जो आपने बताया था टेम्परेरी गोल, और मून से 7th जो हमारा ऑब्सेशन है, तो मून से 9th हाउस को लॉर्ड अगर मून से 7th में बैठा हो तो कैसे रिलेट आपका करेंगे? डिजायर आपका ऑब्सेशन हो जाएगा, ओके पागल होंगे आप। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। अमन जी पूछिए। सर प्रणाम। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर पता नहीं इस क्लास के कॉन्टेक्स्ट में है कि नहीं, जब हम कहते हैं 8th हाउस अष्टम का दोष सन और मून को नहीं लगता, तो इसको ऐसा कुछ क्विक, नहीं। हाँ नहीं सर, उसका कुछ तो उसमें, जब हमारे सनातन या ज्योतिष में ये बार बार बात होती है सर, अष्टम का दोष सन और मून को नहीं अरे लगता, तो कुछ अष्टम का मैं समझ गया सर। हाँ मैं जी। बता, अष्टम का दोष इसलिए नहीं था, मन कभी मरता तो है, लेकिन वैसे प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, आप ये समझ जाइए। मून 8th हाउस में बैठा है, प्रॉब्लमेटिक ही है, मेंटल उसके लिए और इन सब की। नहीं सर, मन उसका ऑकल्ट में रहेगा या वो मन से प्रॉब्लम में नहीं रहेगा? नहीं, मन से अपसेंट। देखिए ऑकल्ट और साधना में कौन जाते हैं? जो मन से परेशान होते हैं। तो मेंटल ट्रबल तो रहता ही रहता है, तभी तो आप आइसोलेशन और इन चीजों की तरफ भागते हैं। तो स्पिरिचुअल आदमी के लिए वो दोष नहीं, वैसे दोष, वैसे प्रॉब्लम। सेम अप्लाइज। हाउ डज, अगर सन आ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे? किसी का सन मान आ जाए, लीजिए। सन अगर 8th हाउस में आ गया तो भी आप देखिए, सन आपकी आत्मा का अगर कारक है, तब भी इंसान एस्ट्रोलॉजी साधना की तरफ जाएगा, बट अकेले रहना, फादर की लाइफ में ट्रबल है। सन से रिलेटेड जितनी चीजें आपको परेशान करें। तो उसको एक बार उस वाक्य को भूल जाए हम, क्यों अष्टम का दोष नहीं लगता, और ये वो, हाँ मतलब बिल्कुल, एक आप बार। देखिए स्पिरिचुअल आदमी है तब तो ये बात ठीक है, कोई दोष नहीं, क्योंकि जब आपका कोई डिजायर ही नहीं बचा,
अगर आप इस संसार में जी रहे हैं तो जरूर परेशान रहे। जहां भी ये चीजें लिखी गई हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो सब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तब लिखा गया था। सर मैंने ये नोटिस किया है कुंडलियों में, जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, साधना, गुरु, उनका कहीं ना कहीं चंद्रमा तो खास करके पीड़ित होता है। शनि देख रहे होंगे, मंगल देख रहे होंगे, या जितने सर्जन टाइप हो गए, जितने लोग ऑकल्ट, हीलिंग, इन सब प्रोफेशन में, साधना, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, सबका मून पीड़ित रहता है। या सर्जन टाइप हो गए, उनमें भी मून ना कहीं मतलब वो उसमें बिल्कुल। मून में दिक्कत होती है। बिल्कुल। तो ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम। विमल जी अनम्यूट करें। हेलो, नमस्ते सर, चरणेश्वर सर। जी नमस्ते। सर जैसे आपने कहा कर्क लगन वालों के बारे में और मून 7th हाउस के बारे में, आपने सही कहा, बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही काम कर रहा है वो। मैंने बहुत सारे अपने नॉन में देखा है, जैसे कुंडली देखता हूँ तो वो चीज़ें उनके अंदर मिलती हैं, काफ़ी मिलती हैं ये सब चीज़ें। सर एक आपसे एक और रिक्वेस्ट थी कल की क्लास के लिए, रेमेडी वाले के लिए। जैसे सर हम रेमेडी देते हैं, कंसल्टेशन करते हैं ना, तो उसके भी सर कोई रूल्स हैं तो वो भी सर प्लीज़ बता दीजिएगा। जैसे हाँ, हम कंसल्टेशन, हम सारे रूल बेस ही बताएंगे, चिंता मत कीजिए। जैसे इसे सर चार्ट बेस पे भी होगा। जैसे सर रेमेडी फ्री में हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कई बार नहीं, समय सारे हमें रूल्स अपने वहाँ हम जितने हमें रेमेडी अपने के कॉन्सेप्ट है वो सारे बताए। ठीक है सर, क्योंकि ज़्यादातर हमें अपने नॉन में देनी पड़ती है, क्योंकि उनको तो हम मना नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बता दो। ठीक है सर, थैंक यू सर। या जैसे हमारे ऊपर हाँ, म्यूट हो गए हम लोग। नेक्स्ट tervinder जी अनम्यूट करें। विमल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, एक चीज मैं और करता हूँ पूछनी बोलो। थी जी। सर। जैसे कि आपने बोला है कि जो 11th हाउस होता है मून से, वो अल्टीमेट गोल होता है, ठीक है। अब जैसे वृश्चिक लगन में किसी का हो और चंद्रमा उसका 8th हाउस में बैठा है, तो 8 से जो 11th है वो तो 6th हाउस आया, तो सर हाँ, 6th हाउस के लिए क्या अल्टीमेट गोल हो सकता है? वहां अरे मंगल की जॉब, राशि है वन। एक सेकंड, जॉब चाहिए उसको। 6th हाउस बीमारी का, तो गोल ये हो सकता है कि हेल्थ ही अच्छी रहे। छठा अगर षड ऋतु का होता, वो इंसान चाहेगा ईर्ष्या, जलन, अहंकार खत्म करने, अपने अंदर से बुराई। अच्छा, ओके, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। विमल हाँ जी विमल पूछिए। जी सर, बस मैं सर यही कह रहा था कि जैसे कंसल्टेशन करने से हमारे ऊपर कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है, पड़ता है तो ऐसा, हमें क्या करना चाहिए, बस सर यही सब रूल्स, बस और कुछ हाँ नहीं। वो भी मैं बता दूंगा एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको क्या करना है, अगर चार्ट आ जाए देखना है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शील जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट करना सर। जैसा मेरा एक्सपीरियंस और एनालिसिस कहता है, डेबिलेशन प्लैनेट जैसे मून से 8th हाउस की बात कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकली मून से 8th हाउस में इनडायरेक्टली खुद मून की एनर्जी डेबिलेटेड हो जाती है। और डेबिलेशन प्लैनेट एक काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग बून होता है जो आदमी को राइज करवाता है। तो सर, और वहां पर 8th हाउस में नेचुरल अगर देखा जाए हम, तो वहां पर अनुराधा नक्षत्र की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंसान के लाइफ में भक्ति मार्ग बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होता है, तो जी उसको हाँ। पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट मिल जाती है। इज दैट करेक्ट जी सर, जी अगर मैं सही हूँ तो? बिल्कुल। ठीक 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 Thank ठीक। चलिए मिलते हैं, आप लोग इसको चेक कीजिएगा कल की क्लास में, और जिसको रेमेडी वाला क्लास ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, सीमा जी आप बताइए जल्दी से क्या पूछ। सर हाँ पूछिए सीमा जी, आप म्यूट हो गए। सर, वो जो आपका रेमेडी वाला जो क्लास है कल का, वो हम ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं एक बार 3 मंथ हाँ, पहले, तो वो शायद उसमें 2-4 चीजें कुछ ऐड है कि आपने लाल किताब या कुछ 2-4 पॉइंट, बाकी सेम रहेगा वो जो हम कर नहीं चुके हैं। काफी कुछ चीजें सेम भी है और काफी ज्यादातर चीजें अलग है, जैसे एक्टिवेशन और ये सारी चीजें तब मैंने नहीं बताया था कि हाउस एक्टिवेट कैसे होता है। ठीक है, तो ओके कुछ चीजें सेम है, काफी चीजें अलग भी है, दोनों। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरीके से। जी, थैंक यू। चलिए मिलते हैं आपसे कल, एंजॉय कीजिए, और जो लोग कल हैं तो कल मिलेंगे, कल शाम को तो मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।